अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मेरे कोची हैं मोहम्मद फुरकान साहब। कराची से इनका ताल्लुक है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम नहीं बताएंगे ये क्या काम करते हैं, आइडेंटिटी हम शो नहीं करते किसी बंदे की। फुरकान भाई जो हैं, इन्होंने मई में 2023 में इन्होंने मुझसे वर्कशॉप मेरी अटेंड की और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये अब तक लगे हुए हैं। इन्होंने जो मैंने इनको बातें बताई, इन्होंने अभी तक 100% फॉलो की, या मुझे कम से कम इन्होंने ये बताया कि इन्होंने 100% फॉलो की। और हाउ हैप्पी एंड हाउ सेटिस्फाइड यू आर फुरकान साहब? बिल्कुल सर, जो मैंने चीजें आपसे सीखी मैंने उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया। तो पहली चीज तो ये है कि मेरा लॉस नहीं हुआ। दूसरा ये कि मैं प्रॉफिट बुक करता गया। इवन के 1 1 रुपी से था, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट जब मैंने उसको सम अप किया 3 महीने में, तो एक अच्छा रेवेन्यू मुझे मिल गया। तीसरी चीज ये कि इन इन्वेस्टमेंट में मेरा कोई खास टाइम नहीं लगा। ये पैसा पहले मेरा बैंक में पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो इसने मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू देना शुरू कर दिया। फुरकान साहब जो हैं ये खास से मसरूफ आदमी हैं। जो काम ये करते हैं उसमें ये काफ़ी डिफिकल्टी इनके लिए होती है टाइम मैनेज करना। इस वक्त भी रात के 11 बजे हुए, हम इनका सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि हम फिर अगेन इनकी मसरूफियात नहीं बताएंगे तो स्टॉक मार्केट में जो लोग मसरूफ जो समझते हैं कि सारा दिन को पता नहीं को वेलों का ये काम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिन में 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आपको चाहिए। हफ्ते में आपको 1 घंटा चाहिए मैक्सिमम। छुट्टी वाले दिन आप अपने जो ग्राफ शराफ ये वो सब चीज़ें उसमें देख सकते हैं। क्यों नहीं फुरकान साहब, इतने में मैनेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मैंने आपको नए लेवल की टेक्निक्स जो बताई हैं, जो आपको शुरू में तो आपको इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें बताई थी, आज नेक्स्ट लेवल पे आपको लेकर गया हूँ। कुछ आपको ग्राफ पे निशान लगाने सिखाए हैं, कुछ आपको मैंने प्रिंट आउट लेके चीज़ें मैंने कही हैं कि ये अपने पास फाइलों में रख लें और उसके मुताबिक चलें। इसने आपके काम को कितना आसान और कितनी इनोवेशन आपके अंदर लेकर आए हैं ये। सर, इसने इतना आसान कर दिया, अगर मैं खुद से इसको करने की कोशिश करता तो मुझे तो सिरा ही नहीं मिलता कि मैंने शुरू कहाँ से करना है। पहली चीज तो ये मुझे समझ ही नहीं आता। तो आपने जो मेरा वो वक्त है, तो वो वक्त बहुत सारा बच गया। और आप मुझे डायरेक्ट उस पॉइंट पे ले आए जहां से मुझे स्टार्ट करना है। तो इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा, मेरी एनर्जी भी बच जाएगी। और आप इजीली इसे करेंगे। अच्छा, हम नाम नहीं बिल्कुल लेंगे इनके ब्रोकर का। बहुत बड़े ब्रोकर हैं, पाकिस्तान की टॉप कंपनियों में से एक आते हैं। अब जरा मैं ये भी चाहूंगा कि बगैर उस शेयर का नाम लिए, आप जो सट्टे वाला शेयर है जो आपको वो कहते रहे हैं कि किसी तरह आप उनके काबू चढ़ जाएं और वो शेयर ले लें, तो वो आपको ब्रोकर साहब क्या कहते हैं, और वो फंडामेंटल और टेक्निकल की भी कोई बात उन्होंने आपको समझाई थी, जरा वो भी समझाएं सर, वो लोगों ये की कहते हैं कि एजुकेशन के लिए। फंडामेंटल फंडामेंटल तो बहुत पुरानी चीज हो गई। आप दुनिया भर में देखें, टेक्निकल कोर्सेज आप देखें कि अमाउंट पे सेल होते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट बनता है। अब जो फंडामेंटल है ये तो बैक डेटेड है, तो आप थोड़ा सा एडवांस करें। तो वो बात मैंने उनकी मानी नहीं, वो अभी तक मैं नहीं मानता। वो खुद भी आपको पता है अपना वो लोग कोर्स बेच रहे हैं, और 2 3 बहुत बड़े नाम के लोग बड़ा रंगीन किस्म के लाल पीली बत्तियां लगा के अपना कोर्स बेच रहे हैं, और वो कहानियां सुनाते रहते हैं लोगों को कि जी टेक्निकल से मैंने जी बिटकॉइन भी मैंने शॉर्ट कर दिया, और मैंने जो है वो डॉलर भी शॉर्ट कर दिया, और मैंने पता नहीं क्या फॉरेक्स में भी मैंने कर दिया। मैं कमोडिटीज का भी चैंपियन हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टॉक भी जानता हूँ, मैं पाकिस्तान के स्टॉक को भी जानता हूँ। एक साहब है, उनका नाम बड़ा प्रमोट आजकल हो रहा है। तो पहले एक साहब थे, वो टपाटप लोगों के पैसे बनवाया करते थे। भाईजान एक बात याद रखें, जो इतनी सारी चीजों को कर रहा है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ कहानीबाज है, वो सिर्फ स्टोरी टेलर है। जो भी कोई बंदा है शोबदेबाज है। कोई बंदा भी इक्विटी का बंदा, कम अज कम मेरे इल्म में मेरी नॉलेज में, मैं दुनिया के बड़े बड़े बंदों की बात करता हूँ, वो कभी बिटकॉइन के नेड़े नहीं लगेगा, कभी फॉर ये जो क्रिप्टो के पास नहीं जाएगा, कभी वो इस किस्म की फॉरेक्स में और कमोडिटीज में, मैं आपको नाम दूं, वॉरेन बफेट कभी नहीं जाएगा, पीटर लिंच कभी नहीं जाएगा, आपका जो चार्ली मंगर है फौत हो गया है, कभी नहीं जाएगा। जो बड़ा इन्वेस्टर होगा, जो इन्वेस्टमेंट करता होगा बंदा इक्विटी में, आरिफ हबीब साहब कभी नहीं जाएंगे। जूता मारेंगे वो उसके सर में जो उनके पास जाके कहेगा ना कि जी बिटकॉइन ले लो या क्रिप्टो ले लो। एक एडी नहीं जाएगा, मंशा नहीं जाएगा। कोई भी बंदा जो इक्विटी को समझता है, वो कभी इस किस्म की एसेट क्लास जिसके अंदर वैल्यूएशन नहीं निकली जा सकती, जिसमें सिर्फ सट्टा है। अब ये लोग जाते कौन लोग हैं और इनको ट्रैप कैसे किया जाता है? पहली बात तो ये है कि वैसे ही जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 10 12 बिलियन डॉलर पहले आप लोगों ने सट्टे के जरिए बाहर भेजा है।
वो इलीगल एप्स हैं, इलीगल कंपनी है। अरे सलीम मैं तुमको बताता हूँ, ये ऊपर चला गया, पैसे आ गए। ओ भाई ऐसे पैसे नहीं बनते ग्राफ देख के, ग्राफों से पैसे नहीं बनते, पीछे एसेट क्लास तो हो कोई। आप लोगों को समझा समझा के, मैं कौम सट्टेबाजों की है, मैं ये बात आप लोगों को समझा समझा के थक गया हूं कि हर कंपनी के पीछे, हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, और वो कंपनी काम करती है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो इट इज वर्थ बाइंग, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो नो नीड टू बाय दैट, उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। जैसे हम आम बिजनेस खोलते हैं, तो हम जब किसी के साथ हिस्सेदारी करते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं? आप किसी कजन के साथ कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, उसमें आप बैठने लगते हैं, तो आप उसकी किताबें देखते हैं, आप उसे कहते हैं यार पिछले 3 साल में तुमने क्या गवाया, क्या कमाया, क्या टैक्स पे किया, क्या घर लेकर गए, कितनी बचत है। कोई आटे की चक्की हो, सीमेंट का प्लांट हो, छोटी सी चीज हो, छोटी से छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, सर्विसेज या गुड्स हो, आप उस बंदे की बुक्स देखते हैं, उस पर आप फिजिबिलिटी बनाते हैं। वो कहता है कि यार ये हम अगर हम मिलकर करें, इतना सरमाया डाल जाए तो ये आगे नजर आता है, फिर आप उसमें सरमाया डालते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आते ही आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। आज मैं एक ट्रेडमिल के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा था, अभी मैं सीधा जिम से ही आया हूँ। तो भाईजान का क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी, तो हमारी कोशिश थी हम सबको अकोमोडेट करते हैं। तो वहां मेरे पास एक मेरे दोस्त आ गए, वो खड़े खड़े मुझे उन्होंने 5-7 शेयर के लिए 4,000 पॉइंट जो मार्केट गई है, बड़ा नुकसान हुआ है मेरा, ये हुआ है। मैंने कहा यार आप ये काम कर ही नहीं सकते। जिस दिन गिरी है मार्केट, जिस दिन ये, मेरी उसी दिन वीडियो अपलोड हुई हुई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी हैं। ये 42 अरब रुपए का इन्होंने सट्टा करवाया था लोगों को। लोन 42 अरब का तो वो है जो कि लीगल तरीके से है। जो ब्रोकर इलीगली लोन बंदे का ले लेते हैं प्राइवेट इक्विटी रख के, वो पता नहीं हो सकता 400 अरब का हो। और जब इतना हैवी आपका लोन है, आगे फ्यूचर की सेटलमेंट आ रही थी, ईयर एंडिंग आ रहा था, उस पर इन्होंने प्रेशर दिया है। और उसके बाद आपने देखा कि वो नीचे गया, वो ऊपर गया, लोग बेशुमार उसमें लिक्विडेट हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि वो सट्टा है। लोग इसको, जो जुआरी मेंटेलिटी है, गैम्बलर मेंटेलिटी जो है ना, मेंटेलिटी गलत है, काम में कोई खराबी नहीं है। अब फुरकान साहब हैं, इनकी बहुत सारी एसेट्स की हमने डिस्कशन की, बहुत सारी एसेट क्लास। तो मैंने इनको ये बात, कुछ चीजें मैंने इनको कहा कि ये आप इन एसेट्स में रखें। तो ये बड़े हैरान हुए, ये कहते हैं मेरा ख्याल था कि आप मुझे कहेंगे कि जी सब बेच बाच के इधर ले आओ। मैंने कहा नहीं यार, ये आप अपनी ग्रोथ, मैं मशवरा वो देता हूं जो मैं अपने लिए बेहतर, एसेट्स मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट। ये नहीं है कि इसके बगैर कोई एसेट मैनेजमेंट नहीं है, इसके बगैर कोई वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है। भाई ब्रोकरों का ब्रेड एंड बटर है। अगर आप बिल्ले को बिठाएंगे दूध की राखी पे, तो वो दूध पिएगा ही ना। वो तो आपको फजूल से शेयर कहेगा रोज खरीदो, रोज बेचो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, ये करो, वो करो, फलान करो। मेरा एक क्वेश्चन है, आप किसी भी चीज पे अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ रहा है, आपने वो इन आपने खरीदी क्यों थी अगर उसकी वैल्यूएशन नहीं? आपने, इसका मतलब है कि आपको वैल्यूएशन नहीं आती। क्यों फुरकान साहब? बिल्कुल सर। आपको मैंने जो पहली चीज सिखाई है, वो मैंने आपको वैल्यूएशन निकालनी सिखाई है कंपनी की। और मैंने आज कहा है फुरकान साहब को, ये सामने बैठे हुए हैं, कि मैं भी आपको अगर कभी कहूं ना कि ये कंपनी ले लो, चूंकि मैं कह रहा हूं, नेवर बाय इट। कहा है कि नहीं कहा? बिल्कुल करो। मैंने कहा सर आपने रिकमेंड किया, सर ये जरा समझा भी देंगे क्यों, इसका स्याको सबाक भी समझाएं, इसका माजी हाल और मुस्तकबिल भी क्या है, किन ग्राउंड्स के ऊपर मैं ये कंपनी ले लूं, कंपनी लॉस कर रही है, मैं क्यों इसमें पैसा डालूं। तो ये आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी ऐसी शुभदेबाजियां दिखाते हैं, ऐसी ऐसी ड्रामेबाजियां लगाते हैं। दूसरी बात ये कि हर ब्रोकर आपको ये बताता है कि मैं फॉर्चून टेलर हूं। अच्छा, जिस वक्त 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट मार्केट गिरी है, तो उसकी 2 दिन पहले की इनकी वीडियोस देख लें, इनकी बातें देख लें। ठीक है? कोई बंदा इस मार्केट में फॉर्चून टेलर नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है। एवेल्युएशन, इट इज ए सिंपल मैथ। मैं सारा बिजनेस मैथ्स पे करता हूं। 2+2 4, सिंपल मैथ है। भाई ये कंपनी है, ये इतनी अर्निंग कर रही है, ये इसका पोटेंशियल है, ये इसके सेक्टर की स्टडी है, इतना ये डिविडेंड दे रही है, इतनी इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ नजर आ रही है, यहां तक इसकी प्राइस जाती नजर आ रही है।
तो उसको खरीद लूंगा मैं, अंडर वैल्यूड है। अगर वो ओवर वैल्यूड है, कंपनी लॉस में है, या कंपनी उतना मुनाफा नहीं कमा रही, तो मैं उसको बेच के इंतजार करूंगा कि वो नीचे आ जाए। बस दैट्स ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। आपने वैल्यूएशन सीखनी है, सीखने पर लोग जो है वो जोर नहीं देते। अब मेरे अपने कोचिंग हैं फुरकान साहब, मैं ऑनलाइन इनसे गिला करूंगा। दो मैंने वीडियोस, दुनिया के माने हुए कोच, दोनों टॉप 20 कोचेज में हैं। एक 30 नंबर के टॉप 30 स्पीकर्स जो हैं 2023 के, उनमें से एक हैं। वो दोनों मेरे अपने कोच भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, कोलेबोरेटेड हम एफर्ट करते हैं, काम भी इकट्ठा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो अभी तक कर इसलिए नहीं पाए कि वो बहुत महंगे कोच हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है उसकी। वरना हमने 2-3 बार उस पर वर्किंग की है, लेकिन उतने पैसे यहाँ पे फर्म्स कंपनियां भी अफोर्ड नहीं करती, देती नहीं है। एक रिजवान रशीद साहब हैं, दूसरे डॉक्टर फाज साहब हैं। अब वो सवा सवा घंटा मैंने लगाया कि न्यू ईयर से 2023 का आप लोगों को तोहफा बिल्कुल फ्री। आप लोगों ने वो देखी ही नहीं, ये मेरे अपने शागिर्द ने भी नहीं देखी। भाई ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इनको खुदारा देखो, इनको फॉरवर्ड करो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपनी फैमिलीज को दिखाओ, अपनी बीवियों को दिखाओ, बहनों को दिखाओ, बेटियों को दिखाओ। उन्हें कहो कि इस स्किल को समझो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट को समझो। मैं 2024 में नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर आना चाहता हूं कि कंपनी फॉर्मेशन समझें लोग, कि कंपनी बनती कैसे है, लोग पाकिस्तान में कंपनियां बनाएं, लोग पाकिस्तान के अंदर लिस्टिंग की तरफ आए। देखें, मैं इस मुल्क का जो तिया पांचा फुरकान साहब लोगों ने किया है ना, इस मुल्क को 3-4 चीजों ने बड़ा डैमेज किया है। नंबर एक, प्रॉपर्टी को गैर, प्रॉपर्टी में मैं प्लॉट कहूंगा, रियल एस्टेट डेवलपर है तो बहुत अच्छा आदमी है, प्लाजा बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, घर बना रहा है, हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। प्लॉट प्लॉट खेलने वाला, फाइल फाइल खेलने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान का, स्टेट के रिसोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल करके और उन्होंने प्रॉपर्टी में लगा दिए। और करप्शन का जितना पैसा था पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से आप कहेंगे जी करप्शन कैसे होती है, पाकिस्तान के बाहर यूरोप अमेरिका में 40-50% तक टैक्सेस हैं, 35 तो तकरीबन सब हैं। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन छुपाते हैं, वो हुंडी के जरिए पैसा पाकिस्तान लाते थे और यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, एफबीआर जो है, अब जो है आपके इंटरनेशनली भी वो अकाउंट देख लेते हैं, और इधर भी एफबीआर ने पूछना शुरू किया। और ये नेकी पाकिस्तान के अंदर नहीं जागी, ये गैरत हमारी नहीं जागी, ये आईएमएफ ने कहा है कि चोरों का मुल्क बनता जा रहा है। ये जितने चोर हैं, सरकारी ओहदेदार जो करप्ट हैं, 100-100 प्लॉट लेके बैठा हुआ है वो बड़े बड़े उसके अंदर, जितने आपके करप्ट बिजनेसमैन हैं, और हमारी जो पूरी की पूरी जो स्टेब्लिशमेंट है, वो इसलिए इसको ओवरलुक कर रही थी कि वो खुद भी इसका हिस्सा है, वो खुद खुद भी बेनिफिशियरी थे सिस्टम के। अब आगे आईएमएफ ने जब आपके ऊपर डंडा चढ़ाया है, कसा है आप पे डंडा, कि अब जो बेचेगा उसका भी रिकॉर्ड होगा, जो खरीदेगा उससे भी पूछा जाएगा कि तू फंड्स कहाँ से लाया है। तो अब आप देखेंगे प्लॉटों पे उल्टी गंगा बह रही है। और अभी भी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आपको कह रहे हैं जी ये इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन के बाद ये जो है दोबारा प्रॉपर्टी जो है 4 करोड़ का प्लॉट 16 करोड़ का हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ और बकवास कर रहे हैं। हाँ, जो अर्बन प्रॉपर्टी है, डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, लाहौर के सेंटर में है, कराची के सेंटर में है, इस्लामाबाद में है, या किसी भी शहर में मेन बाजार में दुकानें हैं, फ्लैट हैं, वो जरूर बिकेंगे भी, किराए पे भी चढ़ेंगे। हर वो प्रॉपर्टी जो आपको पैसा देगी आपकी जेब में, उसकी वैल्यूएशन होगी। देखिए, पहली बात फुरकान साहब, आप जब कोई कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं, आपने जैसे जिक्र कर रहे थे अपने कुछ दोस्तों का, तो आप पहली चीज क्या देखते हैं कमर्शियल, जब आप कोई फ्लैट लेते हैं, दुकान देखते हैं, तो उसका पहली चीज इन्वेस्टर क्या देखता है? आप म्यूट किया हुआ आपने माइक, माइक अनम्यूट कर लें। मेरे नजदीक आप जी, उसका किराया देखते हैं। बिल्कुल सर, अर्निंग। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। 0.5%, अगर 0.5% to 1% कमर्शियल का किराया चलता है कि जी अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो आप देखते हैं यार 50,000 तो इसका किराया कम से कम मिले, 75 मिल जाए, 80 मिल जाए, कि आपको 4-5-6% जो है वो आपको रेंट की मद में मिल जाता है, और 4-5% आपको कैपिटल गेन मिल जाता है। ऑन द एवरेज यही होता है, अगर हर साल नहीं मिलता तो आपको 5-10 साल के बाद जंप मिल जाती है, कि आपका एवरेज जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3-4% की गेन हो जाती है। माजी में इसने बहुत तेजी से चढ़ी हैं प्रॉपर्टियां, और वो मैंने उसकी वजह आपको बता दी है कि उसमें वो पूछने व पकड़ने वाला कोई नहीं था।
अब आपको अनफिनिश्ड प्लाजे तो जगह जगह नजर आ रहे होंगे, लेकिन नए आपको लॉन्च होते बहुत कम कोई नजर आ रहा होगा। क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो आखिरी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी, पीटीआई की, उन्होंने जो दी थी आपको एमनेस्टी स्कीम, उसके बाद जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आपको डिक्लेयर करना है कि पैसा आया कहाँ से, और पैसा जो खरीदने वाला है उसने भी प्रूफ देना है। तो बेसिकली ये करप्शन और चोरी का पैसा था जिस, अब देखें ना तो मुल्क जंगों में चलते हैं कि कोई दो मुल्क एक दूसरे पे हमला कर दें तो हमें डॉलर आने शुरू हो जाएं, ना मुल्क जो है चाइना से अनडॉक्यूमेंटेड स्मगलिंग के जरिए चल सकते हैं, क्योंकि डॉलर खत्म हो गए ना, अंडर इन्वॉइस कर करके आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। उसमें भी वही वही लोग, वही स्टैब्लिशमेंट साथ थी कि उनके लोग उन अनडॉक्यूमेंटेड इंपोर्ट कर करके, और ना ये प्लॉट चलनी है। अब आप लोगों को काम करना पड़ना है। मैं मुसलसल आपको हर वीडियोस में एजुकेट कर रहा हूँ। देखें, मुझे आप कहें अल्फन कहें, मैं कल से भी इसको सिखाने का बंद कर दूं, सेशंस करने बंद कर दूं, अल्लाह का शुक्र है मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो इल्म मुझे आता है अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के बाद मेरे वालिद की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे सिखाया, कुछ मैंने खुद थोड़ी बहुत कोशिश की, एफर्ट की, कुछ मेरे साथी ने मुझे समझाई चीज़ें, कि वो मैं इस दुनिया से जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मुझे कोई गर्ज नहीं है, ना मेरी कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हैं, ना जो कंपनियां लोगों को बनाने का मैं मशवरा दे रहा हूँ कॉर्पोरेट में रजिस्टर हो जाएंगे जी, उनमें मेरा कोई हिस्सा है। मैं एक खैर की बात, हुक्म अज़ान वाली बात है कि मैं तो अजान दे रहा हूँ, एक नेक बात जो है वो आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी नेक नीति के साथ, कि मुल्क भी तरक्की करे और आप लोग भी तरक्की करें। अगर आप नहीं करना चाहते प्लीज ना करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने कंपनियां नहीं बनानी, ना बनाएं। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, ना करें। आपने बिजनेसेस नहीं खोलने, मत खोलें। अखबार पढ़ते रहें, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे का तुम्हारे कायद हमारे कायद मिलकर खाएंगे सबके कायद, आप लगे रहें उस एक्टिविटी में, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी या आप लोगों की फैमिलीज के लिए चैलेंजेस खड़े होंगे, मेरे लिए तो नहीं खड़े होंगे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा, और मल्टीपल मेरे पास तरीके हैं काम करने के। और मैं पैसों के पीछे भागने वाला बंदा भी नहीं हूं। मैं कहता हूँ यार ठीक है, कुछ कमाओ, कुछ खर्च करो, कुछ अल्लाह की राह पे खर्च करो, और कुछ जो है टाइम अपना वो लोगों के साथ शेयर करो, ताकि पॉजिटिविटी आए, सोसाइटी के अंदर बेहतरी आए। तो आप लोगों को मैं बार बार यही बात बताता हूँ कि मुफ्त की वीडियोस को तो भाई ध्यान से देख लो, वो तो अपने बच्चों को दिखा लो। आपके लिए 2-2.5 हज़ार वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देखो, उसको समझो, उसको परखो। आप कहते हैं आज भाईजान फुरकान साहब पोंजी स्कीम को अनाउंस कर दूं ना मैं, कि आपको 1 2 का 4, 4 2 का 1, लाइनें लग जाएंगी पैसे देने वालों की। फिर उसके बाद कहते हैं मैं गरीब बेवा हूं, मुझसे 50 हज़ार ले लिया, मुझे वादा किया मैं आपको 50 हज़ार ही महीने का दूंगा। भाई ऐसा कौन सा काम है यार, आप भी इतने साल से लगे हुए हो कि 5 लाख के पीछे 5 लाख ही कमा लें आप। कोई ऐसा काम एग्जिस्ट करता है मथलियां? जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो, ना जी गवर्नमेंट से कभी कोई एमएलएम आ गई है, कभी फलाना आ गया है, मुझे रोज नई नई चीजें पूछते रहते हैं मेरे इर्द गिर्द लोग। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता, तुमने करनी है कर लो, नहीं करनी ना मेरे पास टाइम है, ना मैंने देखनी है, ना मेरा इंटरेस्ट है। यार अनरियलिस्टिक प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं कोई कमा कर देगा। यू हैव टू डाई बिफोर यू गो टू हेवंस। आपको मरना पड़ता है। एवरीबॉडी वांट टू गो टू हेवन, नो बॉडी वांट टू डाई। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और भाईजान काम करना पड़ेगा, काम सीखो, अपना पैसा लोगों के हाथ में मत दो। क्यों से कोई कहता है जी मैं आपको ये जी मैं जी वो लगा एलसीडी लगा के दूंगा, एलईडी लगा के दूंगा, वो 5 लाख लगाए 8 लाख किराया बन जाता है। वो भाई ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बेवकूफ बना के वो चंद माह, जब तक पोंजी स्कीम का सिंपल मेथड होता है, जब तक इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से ना, यानी करोड़ रुपए आ रहा है और 10 लाख लोगों में बढ़ रहे हैं, वो बांटते जाते हैं कि लोग लाइन, ज्यादातर लोग उसे भी री इन्वेस्ट करते हैं उनके पास। वो कागजों में ही बन रहा है ना, आप दे थोड़ी रहे हैं। मैं फुरकान साहब को मैंने करोड़ रुपया दो, मैं तानू 10 लाख रुपया महीने दे देंगा। वो कहें ठीक है। मैं कहा यार फुरकान तेन लोड़ है 10 दी? कहें नहीं। मैं कहा यार तो 1 करोड़ के बाद एक 10 हो गया, एक 10 तो बाद और 10 पा देंगे। वो 99% को 2-4 लाख पकड़ लिया, या बड़ी बात होगी पहले महीने ये ले लेगा कि पता नहीं देता भी है कि नहीं, उसको लेकर लो जी इस रेशो से बढ़ रहे हैं, इन्हीं को देते जाओ। तो एंड पे होता क्या है,
एंड में जाएंगे तो किराए का दफ्तर होगा, वो कहेंगे जी वो तो जवाहर साहब तो दुबई चले गए, तो पता नहीं आगे दुबई से आगे किधर चले गए, टेलीफोन बंद हो गए। तो कहते हैं जी तुसी तुसी उन मस्जिद जाओ, लभदे फिरो। बाकी आप जब इदारों में जाते हैं, इदारों में उन्होंने पहले इंतजाम किया हुआ है, आप लीगली स्टैंड ही कहीं नहीं करते। 5-10 साल आप रोते रहेंगे, रोते रोते रहेंगे जाके थानों में कचहरियों में। उसके बाद आप सब्र करके बैठ जाएंगे। वो बंदा भी कहीं किसी जगह पे, अल्लाह माफी दे, मरते तो फिर इस तरह के बंदे बुरी मौत ही हैं जो आवाम को इस तरह लूटते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को देखें। और फुरकान साहब को लास्ट मैसेज देना चाहें तो आप दें, क्योंकि आपने सुना भी है और सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। तो कोई मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बेसिकली मैं यही कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि आपकी जो कोचिंग है वो इंसान का टाइम पैसा दोनों चीजें बचाती है। वो तमाम चीजें जो हमें वक्त लगा के सीखनी पड़ती हैं, अगर हम एक वर्कशॉप का सेशन ले लें तो बेसिक जो उसकी नॉलेज है ना, वो बेस बनाने के लिए चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहें। ले जनाब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, जज्बाती गुफ्तगू हुई। अल्लाह आप सबके लिए आसानियां करे। बहुत बहुत और फुरकान साहब के लिए दुआएं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।